जी आर्या, मैं और परी आपको इतना याद करते हैं। हाँ, हम बहुत जल्द आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? आप इतनी परेशान सी क्यों लग रही हैं? आर्या से फ़ोन पे बात कर रही थी, इतना याद कर रही है। बस फ़ोन पे बात करके कहाँ तसल्ली मिलती है। हाँ, लेकिन वो तो बहुत छोटी है ना, उसे क्या पता कि अब आप रोज रोज तो नहीं जा सकती मिलने। मामा, हम क्या आर्या के घर जाएंगे? नहीं परी, हम आर्या के घर नहीं जा सकते क्योंकि बाबा कहते हैं कि वहाँ पर हम रोज़ रोज़ नहीं जा सकते। मैं नहीं मेरी जान, मैं ये तो नहीं करता। मैं, आप मेरी बात समझी नहीं। मैं आपको जाना है आर्या की तरफ? जी बाबा। ठीक है, आप रेडी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, जाओ जाओ, रेडी हो जाओ। चलो परी, चलो। बेटा तुम बहुत अच्छा करती हो जो आ जाती हो, आर्या भी खुश हो जाती है, हमारे घर में कुछ रौनक हो जाती है, वरना तो इस घर में खामोशी छाई रहती है। जी, हम बहुत छोटे थे जब हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। उसके बाद एनी आप ही हमारा साहिबान बनी। उन्होंने ही हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाई। मगर सच ये है कि अब्बू की कमी कोई पूरी नहीं कर सका। और हकीकत यह है कि किसी भी इंसान की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। फरोह के साथ जो वक्त मैंने गुजारा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए हमें नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। एनी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन इस घर को वैसी औरत की जरूरत है जो आर्या को माँ का प्यार दे सके, शावेज के दुखों को कम कर सके। बेटा यादों के सहारे कब तक कोई जिंदगी गुजार सकता है। बेटा तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूं कि तुम आर्या की खाला हो, इसके लिए बेहतर सोच सकती हो। तुम भी अपना घर छोड़कर यूं रोज रोज कब तक आ सकती हो। हमें इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर शावेज की दूसरी शादी करवानी चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी औरत हो जो आर्या को माँ का प्यार दे सके तो मुझे ज़रूर बताना। आंटी, अकेले रहना इतना आसान नहीं होता और वो ये बात बहुत जल्द समझ जाएंगे। अम्मा, अम्मा, मैं आपके लिए नया सूट लेकर आई हूँ। आपको ये रंग पसंद है ना? क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा कहीं आना जाना होता है। फिर भी अम्मा, मौसम बदल रहा है, आपको नए कपड़े तो चाहिए। पहले तो एनी आपा इन सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। एनी तो बिन कहे हर चीज का ख्याल रखती थी, बस मैं ही उसका ख्याल नहीं रख सकी। अम्मा, आप उदास ना हो। मैं ऐसा करती हूँ कि कल मैं ये सूट सिलने के लिए दे देती हूँ, फिर आप ये पहनकर आर्या से मिलने जाइएगा। आपके सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। चीजें तो रखी रखी भी पुरानी हो जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, फिर उनकी यादें रह जाती हैं, पछतावे रह जाते हैं। वक्त गुजर जाए तो इंसान यही सोचता रह जाता है कि अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता। इस एक लफ्ज अगर में कई कहानियां छुपी होती हैं। अगर इंसान
सही वक्त पर सही फैसले कर ले तो जिंदगी का धारा बदल जाता है, अगर सही फैसला कर ले। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब परी आर्या को बहुत याद कर रही थी तो बस इसलिए मैं परी को ले आई। ये आपने बहुत अच्छा किया। ये दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं कि हम सारा दिन अपनी आर्या से सिर्फ परी की ही बातें सुनते हैं। बस आर्या को तो हम जितना खुश रख सकते हैं उतना कम है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आर्या के लिए जितना कर सकें। इस मामले में तो मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ। आप सबने जितना प्यार आर्या को दिया, मैं आप सबकी मोहब्बतों का कर्जदार हो गया हूँ। आर्या हमारी भी बेटी जैसी है। इसमें कोई शक नहीं। क्या हुआ आप? किस सोच में घूमे? इतनी खामोशी से क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, बस इंसान का कभी कभार दिल करता है कि वो खामोश रहे। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आर्या परी से बहुत अटैच हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आर्या कभी भी एनी आपी को भुला सकेगी। उसके बारे में सोचती हूँ तो जहन में इतने ख्यालात आने लगते हैं। और शावेज भाई की अम्मी उनकी दूसरी शादी करवाने का सोच रही हैं। भला ऐसी कौन सी औरत होगी जो आर्या को माँ वाला प्यार दे? पता नहीं उसका क्या मुस्तकबिल होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ये एक हकीकत है कि शावेज को आज नहीं तो कल दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी और फिर वक्त लगेगा, लेकिन वो अपनी शादी और बीवी को कबूल भी कर लेंगे। रहा सवाल आर्या का, तो शावेज उसके लिए ऐसी ही माँ लाएगा ना जो उससे प्यार कर सके, उसका ख्याल रख सके। एक हकीकत ये भी है कि खाला, मामू, नानी सब ऐसे रिश्ते हैं कि जितना भी कर लें रहते पराए ही हैं। अपना हक नहीं जता सकते। क्या हमारा आर्या पे कोई हक नहीं है? क्या हम उसके मुस्तकबिल के लिए फैसला नहीं ले सकते? कैसी कौन सी औरत होगी जो उसकी बेहतरीन मां बन सके? पता नहीं सौतेली मां कैसी होगी, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक करे। और शावेज भाई तो आधे वक्त घर पे भी नहीं होते और उनकी वालदा भी बहुत बूढ़ी हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा। आप बिला वजह परेशान हो रही। बहुत रात हो गई है, सुबह भी जल्दी उठना। चेंज करें और सो जाएं। कोई ना कोई ऐसी औरत मिल ही जाएगी जो आर्या को माँ का प्यार दे सकेगी।
मैं तो कहती हूँ शावेद को कुछ बताओ ही ना, चुप करके इसका रिश्ता तय कर दें। जवान जहान मर्द है, कब तक महरूम बीवी की यादों के सहारे बैठे रहेगा? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैं शावेज की मर्जी के बगैर उसकी शादी की बात नहीं कर सकती। औलाद की बेहतरी के लिए वालिदैन को कभी कभार सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। पहले तो उसने अपनी मर्जी कर ली थी ना, अब ये फैसला आपको करना है। ठीक है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना मुझे, बात करूंगी शावेज से। मैं आज से ही ढूंढना शुरू करती हूँ। बुरा ना माने आपा, शावेज की सारी बातें मान के आपने बहुत ही ज़्यादा नरमी इख्तियार की है। औलाद की जिद मानना वालिदैन की मजबूरी होती है, और फिर ये मजबूरियाँ मुश्किलात पैदा करती हैं। डॉक्टर ने कहा है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसम बदल रहा है इसलिए बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दवाई खाएगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आर्या में मेरी जान अटकी हुई है, इस तरह से भी बीमार हो जाए बहुत परेशान हो जाता हूँ। अरे बेटा, बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब से कुरुतुलैन गई है मैं सिर्फ अकेला नहीं हुआ, कमजोर भी हो गया हूं। जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। गम इंसान को सिर्फ तोड़ ही नहीं देता, बर्बाद भी कर देता है। बेटा, तुम्हें यूं देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं बता नहीं सकती। खुद को निकालो इस गम से, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर्या आज स्कूल नहीं आई, खैरियत? वो तो कभी छुट्टी नहीं करती। हाँ, दरअसल आर्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम करना चाहिए। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम देखने आ जाते। अब इतनी सी बात पे आप लोगों को क्या तकलीफ देना। ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। आपकी अपनी मसरूफियात हैं और उसके बाद घर की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, आप आ जाइएगा। आर्या आपको मिलकर बहुत खुश होगी। और अगर ऐसी कोई बात हुआ करे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता दिया करें। जी ज़रूर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये लो ज़ैनब। थैंक यू अम्मा। खाया पिया करो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? आर्या मिली? अम्मा आज आर्या स्कूल नहीं आई। शावेज भाई कहने उसकी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ उसे? अम्मा आप फिक्र ना करें, मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। मैं अभी उसे ही देखने जा रही हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी चलती। बहराम को फ़ोन कर दो, दोनों एक साथ चले जाना। बहराम भाई तो शाम में आएंगे, मैं खुद ही टैक्सी लेकर चली जाती हूँ। चलो तुम चली जाओ, तुम्हें देख के वो बहुत खुश हो जाएगी। इसीलिए तो जा रही हूँ। भाभी अपनी किताबें ऊपर रख दीजिएगा। मेरा प्यार देना आर्या को। अल्लाह हाफिज़। तुम तो खाओ ना, ख्याल रखा करो अपना। मैं खा रही हूँ, आप आके बैठे। आ रही हूँ। देखो कितनी मजे की खिचड़ी है, ये लो थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे नहीं खानी, मुझे पसंद नहीं है। अरे बेटा तो सूप है ना, चलो सूप पी लो आप। नहीं, मुझे सूप भी नहीं पीना। अरे बेटा, खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो कैसे ठीक होगी? थोड़ा सा खा लो ना। देखो तुम्हारे बाबा कितने परेशान हो रहे हैं। बहुत। आप खाना खाएंगी तो फिर मेडिसिन लेंगी ना। दवाई बहुत कड़वी होती है। सूप तो कड़वा नहीं है ना बेटा, वो तो पी लो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आर्या? वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा। लो भाई, आर्या की खाला भी आ गई। देखो ज़रा, इसे ना दवाई पी रही है ना कुछ खा रही है। तुम ही समझाओ, तुम्हारी बात मानेगी। आर्या तो मेरी हर बात मानती है, सूप भी पिएगी और दवाई भी, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। आप नाराज मत होना। तो फिर जल्दी से सूप पियो और फिर इसके बाद हम दवाई भी खाएंगे
और फिर उसके बाद हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। ये बच्चों को बहलाना तो वाकई ख्वातीन का काम है। मैं तो हार मान चुका था। मजे कर। हर वक्त अखबार पढ़ते रहते हैं, खबरों पे कोई रिपोर्ट लिखनी है। अखबार पढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है इंसान को मालूम होना चाहिए। टीवी ऑन करते हैं तो उस पे भी सिर्फ न्यूज़ ही देखते हैं। टीवी पर भी न्यूज़ देखनी चाहिए। करंट अफेयर्स पर इंसान को अबूर होना चाहिए। अखबार पढ़ के, हर वक्त न्यूज़ देख के बोर नहीं हो जाते आप? नहीं, मैं तो घर में बोर हो गई हूँ, कोई मसरूफियत ही नहीं है। तो बेहतर है ना आप अम्मा के साथ जरा वक्त गुजार लिया करें। गोलगप्पे खाने चले बाहर, दिल बहल जाएगा। मुझे सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। वो होम डिलीवर करा ले। हैरत है कि आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप कितने खुश्क मिजाज हैं। मैं अपनी खुश्क मिजाजी से बहुत खुश हूं। बेहतर होगा कि आप भी मेरे मिजाज को समझें। परियों की शहजादी बहुत खूबसूरत थी। शहजादे ने उसे झील के किनारे देखा तो वो हैरान रह गया। ये सब्ज पानी की झील थी और बहुत खूबसूरत थी। लोग दूर दूर से आते थे इस झील को देखने को। इस झील का नाम झील सैफुल मलूक मशहूर हो गया। कहते हैं कि आज भी वहाँ चांदनी रात में परियां उतरती हैं। क्या हम भी उधर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। नारायण के करीब एक पहाड़ पर झील सैफुल मलूक वाकई है। आर्या बेटा, अब कितनी कहानियां सुनोगी आप? चांदनी खाला थक गई होंगी, इन्हें जाने दो, आराम करने दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकती। अब आर्या भी पहले से बहुत बेहतर है। क्लास में आर्या के बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। आर्या जल्दी से ठीक हो जाओ और स्कूल वापस आ जाओ। मैं ठीक हूँ चांदनी खाला, मगर मुझसे फीकी खिचड़ी नहीं खाई जाती। तो फिर मैं आपके लिए अपने हाथों से मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मुलाजमा है ना, वो कर देगी। नहीं, मैं आर्या के लिए यखनी का पुलाव बनाऊंगी और चिकन कॉर्न सूप, और उसके बाद आर्या दवाई भी पिएगी। जी। मैं अभी आती हूँ। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? ठीक। अच्छा, ये हो गया है। अब मुझे नमक और काली मिर्च पीसे। अरे चांदनी बेटा, तुमने अपने आप को किन कामों में उलझा लिया? गुलनाज है ना, वो कर देगी। आर्या के लिए यखनी बना रही हूँ। 2 दिन में ही इतनी कमजोर हो गई है, शौक से खाई पिएगी तो जल्द बेहतर होगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं बाहर से ऑर्डर करवा लेती। आंटी, अब तो मैं यखनी बना रही हूँ, और जो बात घर के खाने में होती है वो रेस्टोरेंट के खानों में नहीं होती। आप फिक्र ना करें,
मुझे आर्या के लिए कुछ भी करते हुए बहुत खुशी होती है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। गुलनाज, जिस चीज की जरूरत हो बाजी को देना, ठीक है? देखो मेरा बच्चा, अब तुम किसी किस्म की ना कोई लापरवाही ना करना। वक्त पर दवाई देना, बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाना, खुश रहना, अपना ख्याल खुद रखना, समझ गई? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बहराम अभी तक नहीं आया क्या? इतनी देर से घर आता है? दरअसल आर्या की तबीयत ख़राब है तो चांदनी वहाँ गई हुई है। अब बहराम चांदनी को पिक करके फिर आएंगे तो उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब लगेंगे बहराम साहब की दौड़े, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी को लेना है तो कभी किसी को छोड़ना है, कभी उस हुरिया के कोई ना कोई मसले खड़े हुए। तुम्हारे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा, है ना? अम्मी, बहराम पे उसके घर वालों का भी तो हक है ना। अरे ये बहराम की माँ बहनों के किस्से तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, उनके मसले खत्म नहीं होंगे। मैं तुम्हारे पास ना एक जरूरी काम से आई थी। मैंने चांदनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का दुबई में मुलाजिम है, अच्छा है, तुम्हारी जान भी छूटेगी कम बख्त मारी से। वो लड़का है ना, दुबई में काम करता है, क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, उसमें मुलाजिम है, उस कंपनी में। अच्छा। दिरहम भेजेगा और चांदनी भी दुबई की अच्छी अच्छी चीजें भेजा करेगी। तुम ना किसी तरह अपनी सास को राजी कर लो इस शादी के लिए। मैं तुम्हें लड़के की तस्वीर भेजती हूँ, सारी तफसील भेजती हूँ, अभी मोबाइल पे सेंड करती हूँ। हाँ अम्मी, क्यों नहीं, आप तस्वीर और तफसीलात भेजिए तो फिर मैं अम्मा से बात करती हूँ। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो फिर हम ज़रूर चांदनी की शादी करवा लें। बस तुम ना किसी तरह चांदनी को ब्याह दो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। फिर तुम देखना कि तुम्हारी माँ सच कहती थी। अरे इस घर पे पूरा तुम्हारा कब्जा होगा, पूरी राजधानी होगी तुम्हारी, समझ लो मेरी बात को। हाँ अम्मी, आप जो कह रही हैं हम वही करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगी? अरे आप पूछ रही हो इतनी देर में? हैं, इतनी देर से मैं खामोश बैठी हूँ यहाँ पर और तुमने पूछा नहीं कि अम्मा क्या खाओगी, इतनी भूख लगी है मुझे। अच्छा मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। हाँ, जब तक ऑर्डर कर रही हो उठा के दो मुझे फ्रूट, जल्दी करो। हाँ ये तो खा ले आप पहले, ये ले। कुछ भी नहीं बोल रही। अच्छा आप खाएं। मैं हाँ मैं खा रही हूँ। वो छुरी तो आई नहीं? मैं खुद लेके आती हूँ। तुम खुद ध्यान से जाना। आराम से जाओ, जल्दी ले आओ छुरी। हाँ जी। मुझे गुरनाज बच्चे ऐसा खाना नहीं बना सकती। अरे बेटा, नाशुक्री नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा करके सब कुछ खाते हैं। मगर चांदनी खा रही तो पुलाव बहुत मजे का बना है। बेटा मगर तुम बाहर से भी तो इतना खाना मंगवाती हो, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, सभी कुछ आता है। आपको खाना अच्छा लगा है ना? अब जल्दी से खाना खाओ, फिर इसके बाद दवाई भी पीनी है। चांदनी बेटा, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है। मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। वक्त के साथ साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब वक्त गुजर गया। बुढ़ापा हर दफा उम्र के साथ नहीं आता, कभी कभार लोग जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। भाई तुम हर वक्त ये फलसफियाना बातें मत किया करो, हम ठहरे सीधे साधे लोग, हमारी समझ में ये बातें नहीं आती। दादू, स्कूल में भी सब यही कहते हैं बाबा फिलोसोफर है। भाई मैं तो कहती हूँ अब तुम ये स्कूल की जॉब छोड़ो, कारोबार संभालो, मगर तुम मानो तब ना। फिर तो मेरी सारी फिलॉसफी कारखाने के शोर में गुम हो जाएगी। बाबा इसलिए स्कूल नहीं छोड़ते क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ती हूँ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जहाँ मेरी बेटी होगी मैं भी वहीं पे हूँगा। चलिए जल्दी से खाना खत्म करें, आपकी चांदनी खाला ने बहुत प्यार से बनाया है। आपको पुलाव अच्छा लगा ना? इसके बाद सूप भी पीना है। आओ। राफू, बहराम साहब आए हैं, चांदनी बीबी को बुला रहे हैं। ठीक है, उन्हें कहो हम आ रहे हैं। चांदनी खाला, अब मेरे पास नहीं रुक सकती? मैं फिर आऊंगी, आज जाना जरूरी है। मतलब आप मेरे पास नहीं रुक रही? अरे बेटा जिद नहीं करते, आपकी चांदनी खाला फिर आ जाएंगी। मैं घर जाकर आपको फोन करूंगी और फिर फोन पर गाने भी सुनाऊंगी। चलो मैं आ रहा हूँ बेराम अंकल से मिलके। गुड बाय।
बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम, आर्या कैसी है? बहुत बेहतर है। वो तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, ज़बरदस्ती आई हूँ। बार बार कह रही थी कि खाला इधर ही रुक जाए। बच्ची है ना, ये बात नहीं समझती कि अब ऐनी वहाँ नहीं है तो तुम वहाँ कैसे रह सकती हो। माँ की जुदाई का बहुत गहरा सदमा भी है उस पर। सारे कोशिश तो करते हैं उसे खुश रखने की, मगर माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। अम्मा, शावेज़ भाई और उनकी अम्मी हमारे साथ बहुत इखलाक से पेश आते हैं, और हमें भी आर्या की वजह से उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखना होगा। काश इतने बरस पहले वो लोग ऐनी को कबूल कर लेते तो मैं कभी भी शावेज़ के रिश्ते से इनकार ना करती। अम्मा, आप ये बातें सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ ना दें। आप बस आर्या के बारे में सोचें। खैर चांदनी, तुम आराम कर लो, थक गई होगी ना, सुबह से निकली हुई थी। आराम ही करने जानी थी। बहराम, अम्मा आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता बताया चांदनी के लिए। लड़का दुबई में जॉब करता है। आप अम्मा से बात करिए ना। अच्छा। तस्वीर और डिटेल्स भी भेजी है, ये देखें। दिखने में तो माकूल लग रहा है। तो फिर देर किस बात की है? अच्छा है ना चांदनी की शादी हो जाए जल्द से जल्द। आप अम्मा से बात करिए। हाँ, मैं अम्मा से बात करता हूँ। वैसे मुझे डर है, पता नहीं अम्मा चांदनी की शादी होने देंगी कि नहीं। अम्मा को भी अब समझना चाहिए कि बेटियों की शादी भी ज़रूरी होती है। मैं डिटेल्स चांदनी को भी भेज दूंगी, पहले एक दफ़ा बात हो जाए, क्योंकि उसकी रजामंदी भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, उसकी रजामंदी तो सबसे ज़रूरी है। बाबा, काश चांदनी खाला यहीं भी रुक जाती, मगर वो चली गई। बेटा, उन्हें अपने घर भी तो जाना था ना, आपके मामू ने लेने आ गए थे। क्या वो हमारे घर नहीं रुक सकती? गौरी, अगर आप इस तरह उदास हो जाओगी, मैं भी उदास हो जाऊंगा ना। मैं हूं ना आपके लिए यहाँ पे। मैं उदास नहीं हूँ बाबा, लेकिन जब चांदनी खाला हमारे घर आती है और फिर वो चली जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें अपने घर भी तो जाना होता है ना बेटा। और आप ना किसी से इतनी ज्यादा उम्मीदें ना लगाओ। मैं अपनी बेटी को बहुत बहादुर और मजबूत देखना चाहता हूँ, इसलिए जब भी आपसे कोई मिलने आए तो आप प्यार से, हंसी खुशी से उसका इस्तकबाल करें, और जब कोई घर जाने लगे तो मुस्कुरा कर खुदाफिज। चलो आप सो जाओ। गुड नाइट। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं शावेज़ से बात करती हूँ। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ कि मैं शावेज़ से बात कर लूँ तो तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, खैरियत? तुम्हारी खाला का फ़ोन था, एक रिश्ता बता रही हैं, 2 बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ाती है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो खाला इस खातून के बारे में आपको क्यों बता रही थी? बैठो तुम। इसलिए कि हम अब तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इस बात पे मुझे प्रेशराइज नहीं करेंगी। अब शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि जब जी चाह कर दी। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें यूं तन्हा नहीं देख सकती बेटा। तुम्हारा घर आबाद करना चाहती हूँ। अम्मी, जब इसका वक्त आएगा ना, मैं आपको खुद बता दूंगा। कब? जब तुम बूढ़े हो जाओगे। अब मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूँ, बहुत हो गया, अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे। अम्मी, जब इंसान गमज़दा हो तो उसे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए। आखिर आपको किस बात की जल्दी है?
आपका एक गलत फैसला 2 जिंदगी को बर्बाद कर देगा। शादी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए की जाती है। तो बताओ कब आएगा वो वक्त कि मैं इंतजार करूं? मम्मी, कम से कम इतना इंतजार तो करें कि मेरे जख्म भर जाए। अस्सलाम वालेकुम। चलो परी। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे थे? जी, मैं काम से बाहर जा रहा था, लेकिन अम्मी और आर्या अंदर ही हैं। बल्कि आर्या तो परी का वेट भी कर रही है। परी आर्या को बहुत याद कर रही थी, इसलिए ले आई। कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इंसान की जिंदगी में दिल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर दिल आबाद हो तो दुनिया आबाद, अगर दिल वीरान हो जाए तो सारी रौनकें वीरान हो जाती हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। शायद यही राज है आपकी फिलोसॉफिकल बातों के पीछे। और एनी आप ही को तो ऐसे लोग इतने अच्छे लगते थे जो पढ़े लिखे हों और जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो। एनी की हर याद मेरे दिल में कैद है, और उसके सारे घर वाले मुझे मेरे अपने घर वालों की तरह अजीज हैं। एनीवेज, आप दोनों अंदर चलें, मैं आता हूँ। जी चलो परी। आंटी, आप मुझे कम से कम बताती तो, फ़ोन कर देती कि आर्या इतनी बीमार है, मैं आ जाती। बेटा चांदनी आ गई थी, उसने बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था आर्या को। चांदनी को बच्चे संभालने का क्या तजर्बा। फिर भी उसने बहुत कुछ किया। आर्या बहुत बहल गई थी उसके साथ, खुश थी, डॉक्टर भी आती रहती थी। असल में बेटा उम्र के साथ साथ अब मैं आर्या की पहले की तरह देखभाल नहीं कर सकती। मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया है शावेज के लिए, बेवा है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। बस अब अगर शावेज मान जाए तो मैं तो फौरन उसकी शादी करा दूंगी। तो उन्होंने क्या कहा? वो दूसरी शादी के लिए तो मान गया है, मगर ये कहता है कि जो औरत आर्या को माँ का प्यार दे उससे शादी करूंगा। मगर हम ये कैसे मान लें कि वो औरत आर्या को माँ जैसा प्यार दे सकती है? आंटी, ये बातें कहना बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। अब बेटा ये तो शावेज ही मिलके अंदाज़ा लगा सकेगा। उसकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज़ है। वो जिसके लिए भी राज़ी हो गया मैं तो फ़ौरन उसी से करवा दूंगी। आर्या, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? चांदनी खाला को तो आपने फ़ौरन बता दिया। हुरिया खाला, बाबा ने चांदनी खाला को स्कूल में ही बता दिया था। तो आप मुझे फ़ोन कर देती। हुरिया खाला, मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। आपको पता है जब चांदनी खाला मेरे घर आती है ना, वो अपने हाथों से मेरे लिए खाना भी बनाती हैं और वो अपने हाथों से खिलाती भी हैं और दवाई भी पिलाती हैं। चांदनी खाला तो मेरा भी बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं। और जब मैं स्कूल में होती हूँ ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। खालाएं तो होती ही बहुत अच्छी हैं। और आर्या, मैं आपकी मामा जैसी हूँ। आपको पता है हुरिया खाला, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो नानी के घर जाऊंगी। हमारे घर नहीं आओगी? क्यों नहीं, मैं आपके घर जरूर आऊंगी। पापा बिजी होते हैं ना, उनसे पूछूंगी। सही है। अम्मा, कुलसूम आंटी चांदनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। लड़का दुबई में जॉब करता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते पर गौर करना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी अम्मा को जरूरत क्या है चांदनी के लिए रिश्ते देखने की। मैं उसकी माँ हूँ, मैं भी जिंदा हूँ,
मुझे फिक्र है अपनी बेटी की। मेरी बच्ची मेरे साथ मेरे घर में रहती है ना, तुम्हारी अम्मा के घर में तो नहीं रहती। अम्मा, कुलसूम आंटी भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है और चांदनी की खैरख्वाह है। तो लड़कियों के रिश्ते तो ऐसे ही आते हैं ना। अम्मी ने नेक नियति से कहा है, उन्हें भला क्या लालच हो सकती है। मैं फिलहाल चांदनी की शादी करने की जल्दी में नहीं हूँ। जब मुनासिब वक्त होगा तो देख लेंगे। यही बात है अम्मा, जिंदगी ने हमें अच्छा खासा सबक सिखाया है और मैं चांदनी के साथ वो नहीं होने दूंगा जो हमने एनी आपा के साथ किया। एनी आपा को तो शवेज भाई मिल गए थे, चांदनी का क्या होगा? वो सारी जिंदगी इसी तरह आर्य और परी की देखभाल करती रहेगी। उसका अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। ऐसा मैंने कब कहा है? तो फिर आप क्यों चांदनी की शादी नहीं करना चाहती? अम्मी, हम बस ये कह रहे हैं कि बेटियां तो एक दिन अपने घर चली जाती है ना। मैं भी तो घर छोड़ के आई हूं ना यहाँ पे। तुम दोनों मियाँ बीवी का मसला क्या है? बहन को घर से निकालना चाहते हो? बोझ लगने लगी है तुम दोनों को? अम्मा, मैं एनी आपा की दफा कुछ नहीं बोला था, मगर चांदनी के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी शादी इसी शख्स से होगी और बहुत जल्द।